हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को इसी टॉपिक को बताने के लिए आया हूं और हमारे साथ आप 30 मिनट तक बने रहिए। उम्मीद है कि हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे और इसमें मात्र 10 फिगर समझना है। मात्र 10 फिगर को समझना है। मात्र 10 फिगर उसमें भी 7 फिगर जो एक्स्ट्रा है, 3 फिगर को आप समझिए और 10th के सारे मैथ को, सारे क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कीजिए। 14 क्वेश्चन उसमें है, 14 को 14 सेकंड में बनाइए। और कंपटीशन का किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो या फिर सीटेट हो या फिर किसी भी तरह का एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे में, उस एग्जाम में आप 2 से 3 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसका सोल्यूशन मात्र 2 से 4 सेकंड में आप दे सकते हैं। तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको क्लास में कुछ अच्छा मिलेगा। वही सोच करके आप क्लास को अंतिम तक, क्लास के अंतिम क्षणों तक आप हमारे साथ बने रहें। उम्मीद है कि आपको अच्छा मटेरियल हम आपको दे पाएंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और फिगर को बनना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखना है इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसमें 2 कोण होते हैं। कौन? एक होता है उन्नयन कोण जिसे हम लोग बोलते हैं इलिवेशन एंगल, दूसरा होता है अवनमन कोण जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। ठीक है, तो हम लोग 2 फिगर से समझेंगे पहले कि अवनमन कोण होता क्या है, उन्नयन कोण होता क्या है, एलिवेशन एंगल होता क्या है और डिप्रेशन एंगल होता क्या है। ठीक है, तो एक ऐसे ही हम समझा रहे हैं, एक एग्जांपल से आपको समझना है कि अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और कोई वस्तु ऊपर रखा हुआ है, जैसे कोई छत पे कोई वस्तु रखा हुआ है और नीचे से हम उसे देख रहे हैं, तो जो ये आंख और वह वस्तु के बीच में या जो धरातल पे धरती के साथ में जो यह एंगल बन रही है, इसे बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और दूसरा जो है अवनमन कोण। हम समझ रहे हैं कि हम किसी टावर पे खड़े हैं। क्या है? किसी टावर पे खड़े हैं और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है या फिर कोई वस्तु है, तो हम जो नीचे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जो नीचे देख रहे हैं, तो उसके साथ जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, जो इस प्रकार से देख रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे लाइन जो बन रहा है, इन दोनों के साथ में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के साथ में एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया, और इन दोनों के बीच में इस तरह से जो एंगल बन रहा है, उसी को हम लोग अवनमन कोण बोलेंगे। फिगर से समझना है। लाइन ऑफ पहले क्या है? लाइन ऑफ साइड, ये तो एच है, इसके अनुसार जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है? ये लंब हो जाएगा। लंब को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, क्या है? आई मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे इस वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कोई देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है या जो थीटा बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। दूसरा डी क्या? डिप्रेशन एंगल। इसको हम लोग देख रहे हैं, जैसे ऊपर में कोई यहाँ पे एक टावर बना हुआ है। क्या है? टावर बना हुआ है। यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के इस प्रकार से नीचे कोई वस्तु को देख रहा है, तो जो यहाँ पे देख रहा है और इधर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो यहाँ पे थीटा जो बन रहा है, यह क्या है? डी है। क्या है? डिप्रेशन एंगल। क्या है? डिप्रेशन एंगल। तो इस प्रकार से हम लोगों को उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्लियर हुआ। उम्मीद है कि आपको शायद समझ में आया होगा। दूसरा हम लोग अब कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, किस फिगर को समझना है, जो हमें सारी चीज समझ में आएगा। किसी भी कोण में, किसी भी क्वेश्चन में उसका उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उसी पे पूरा क्वेश्चन निर्भर करता है। अगर आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण को आप सही से समझ पा रहे होंगे तो उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन आपसे टोटल बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखना है, 2 फिगर बनाए हुए हैं यहाँ पे। इस प्रकार से हम एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे 3 जो है, एक फिगर बनाए हुए, त्रिभुज बनाए हुए हैं। इसमें देखना है कुछ इस प्रकार से कि इसमें टोटल तीनों एंगल का जो योग होता है, जो तीनों एंगल का जो योग होता है वो टोटल होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक ना एक एंगल उसमें 90 डिग्री होना, मतलब समकोण होना अनिवार्य है। समकोण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे एक समकोण ऑलरेडी है। क्या है? समकोण ऑलरेडी है। हो सकता है कि 60-60 तीनों हो सकता है, लेकिन वह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार नहीं। ठीक है, कर्ण और लंब के अनुसार वैसा नहीं हो सकता है। कर्ण और लंब के अनुसार क्या हो सकता है? तो उसमें एक समकोण का होना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अनुसार उसमें एक समकोण होना जरूरी है, तभी वह क्या होगा? वह समकोण होगा, तभी वह पाइथागोरस प्रमेय को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है,
60 डिग्री जब भी दिया रहे यहाँ पे एंगल, क्या 60 डिग्री किसी ना किसी में तो होगा, हो सकता है 60 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे या 30 डिग्री रहे। लेकिन अगर हमको दो एंगल दे दिया जाए, दो एंगल दे दिया जाए और तीसरा पूछा जाए तो इजी है, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इसमें जो है वो 90 डिग्री एक फिक्स है, समकोण में क्या है कि 90 डिग्री एक फिक्स है, बाकी दो पर निर्भर कर रहा है कि दो है क्या, वो 45 हो सकता है या फिर 60 और 30, इसके अलावा कोई भी एंगल नहीं होगा। 70-50 ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 60 और 30 को छोड़ करके या फिर 45 को छोड़ करके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें समझना है 60 के सामने, अगर 60 के सामने कुछ भी रहे, 60 के सामने क्वेश्चन में कुछ भी रहे, हमारे अनुसार यहाँ पे √3 आना चाहिए। क्या होना चाहिए? √3। चूंकि हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3/1 होता है। उसी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग चलेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/1। ये 1 क्या होता है? इसका होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे आधार, इसके अनुसार, इस कोण के अनुसार आधार कौन सा है? तो 1। आधार क्या है? 1। तो आधार की जगह पर क्या है? 1। √3/1 मतलब आधार की जगह पे क्या आएगा? 1। उसके बाद लंब के जगह पे, तो लंब क्या है? 60 डिग्री के अनुसार लंब है ये वाला। लंब कौन सा है? तो लंब ये वाला लाइन है, ये वाला जो हम यहाँ पे इस प्रकार से जिगजैग मोशन का साइन दिखाएं। तो यहाँ पे क्या है? लंब है। तो लंब के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो √3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? √3। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इन दोनों का अगर वैल्यू पता चल गया है, लंब और आधार का, लंब और आधार का, तो हम कर्ण तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो कर्ण बराबर लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2। आप निकाल करके देख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको लिख लेना है कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस आधार का हम लोग बेस लिखेंगे b², ठीक है। h बराबर यहाँ पे कितना है? √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 और √4 जाएगा, कितना निकल जाएगा? 2। कितना निकल जाएगा? 2। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अगर जब भी इस प्रकार का फिगर मिले, अगर 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 90 के सामने 2 होगा, 90 के सामने 2 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट और 60 के सामने √3 यूनिट। और यहाँ पे क्या बचा? 90 और 60 150, 90 और 60 150, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30 डिग्री। और 30 डिग्री के सामने क्या लेना है? तो 1 लेना है। क्या लेना है? 1। 30 डिग्री के सामने 1। दूसरा फिगर समझना है आपको ध्यान से। दूसरा फिगर में भी सेम टू सेम है। क्या है? तो एक समकोण होना चाहिए, एक समकोण है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। अब यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा? 60 डिग्री निश्चित होगा। हम आपको बता चुके हैं कि 60 डिग्री के सामने कौन सा यूनिट लेना है? तो √3 लेना है। और 30 के सामने क्या लेना है? तो 1 लेना है। और h के सामने क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हम तीसरा कॉन्सेप्ट सी नंबर पर चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सी नंबर को ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। तो देखना है कॉन्सेप्ट सी को, कॉन्सेप्ट सी को। पहले ए को एक बार और हम समझा रहे हैं। ठीक है, ए और बी और सी तीनों को समझना है लाइन बाय लाइन। हो सकता है कि अगर पिछले टाइम आपको समझ में ना आया हो तो इसमें शायद समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ। अब त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें पता है कि इसमें एक समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण। उसके बाद इसमें कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिस हाइट एंड डिस्टेंस में कोई ना कोई ऐसा जरूर क्वेश्चन में ऐसा वैल्यू दिया होगा जिससे हमको पता चलेगा कि एंगल कितना है। अगर इसमें एक एंगल दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री, और पूछा जाए कि इसका हाइट कितना है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर जो हुआ कितना है, या फिर हाइपोटेनियस कितना है, या फिर बेस कितना है, तो इसके अनुसार हम इसको बना सकते हैं। 60 डिग्री अगर दे दिया जाए तो 60 डिग्री के सामने हमेशा समझना है कि यहाँ पे होता है √3 यूनिट। √3 यूनिट किसके अनुसार? तो tan 60 डिग्री के अनुसार हम जानते हैं कि वैल्यू होता है √3/1, √3/1। तो 60 डिग्री के सामने √3, यहाँ पे जो बच जाएगा 30 डिग्री, क्या बचेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने आ जाएगा 1, और इन दोनों को मिला करके अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा 2। हाइपोटेन्यूज कितने निकलेगा? 2। इसी फिगर को सिर्फ याद रखना है, इसी फिगर को याद रखना है। हम लोग को जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे इसी कंसेप्ट से। ठीक है, दूसरा देखना है बी नंबर। बी नंबर क्या था? अगर इस प्रकार से कोई फिगर है, ठीक है, और इसमें एक तो समकोण होना चाहिए, और यह जो 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री। तो हमारे अनुसार क्या होना चाहिए? तो 30 डिग्री के सामने क्या? 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा? √3, और 90 डिग्री के सामने क्या चलाएगा? क्या चला जाएगा? h बराबर
तो 2, h बराबर 2। थर्ड नंबर देखना है बिल्कुल ध्यान से, थर्ड नंबर हम लोगों को बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। अगर इस प्रकार से रह जाए, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री आएगा तो 10 के अनुसार 10 45 के अनुसार 1/1, 1/1 मतलब 1/1। इसमें हमको फॉर्मूला इसका पता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना होगा, तो लंब हो जाएगा यहाँ पे p और यहाँ पे हो जाएगा b बराबर 1, इसके बराबर भी 1 और यहाँ पे निकल जाएगा h बराबर 2। आप निकाल करके देखिएगा, जरूर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि h बराबर क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट अंडर कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से कितना निकला, √2। इसको हम साफ कर देते हैं बढ़िया से, ताकि आपको यहाँ बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, इसी 3 फिगर से हम टोटली अभी क्वेश्चन को बना सकते हैं छोटा छोटा। हम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन बनाएंगे। सिर्फ आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए और पूरा फुल टाइम तक वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद देखना। अब हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे, क्या इसको नोट कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग कैसे कैसे सोल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो देखना है इस प्रकार से 2 क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हुए हैं। इस 2 क्वेश्चन को हम उसी कंसेप्ट से, जो आपको 3 फिगर बताया, उसी कॉन्सेप्ट से हम कैसे बनाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे। और ज्यादा टाइम ही नहीं, मात्र 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड जितना टाइम हमें इस फिगर को समझने में लगेगा, जितना भी टाइम इस फिगर को समझने में लगेगा, और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके, कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान इसी पे इंद्रित करके, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे किस कंसेप्ट को लगाएंगे, यहाँ पे देखना है। हम क्या बताया आपको कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी फिगर होगा उसमें एक समकोण होना जरूरी है, समकोण होना जरूरी है, अनिवार्य है। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर जो है ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा नहीं है कुछ, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें दिया है वैल्यू सिर्फ एक ही का, वैल्यू सिर्फ दिया है किसका, परपेंडिकुलर। इसमें समझना है कि परपेंडिकुलर को हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 30। अब हम आपको पिछले फिगर में बता चुके हैं कि अगर भैया इस प्रकार से, अगर यहाँ पे 30 डिग्री रहे, क्या 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने यहाँ पर हम 1 लेते हैं, और यहाँ पे जो 60 डिग्री बचता है तो यहाँ पे क्या लेते हैं, √3। क्या लेते हैं, √3। हमारे अनुसार √3 यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, √3 यूनिट, और 30 डिग्री के सामने 1 होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे अनुसार, हम पिछला क्वेश्चन के अनुसार चल रहे, पिछला फिगर के अनुसार 30 डिग्री के सामने होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। लेकिन है कितना, 500 मीटर। कितना है, 500 मीटर, मतलब कितना गुना है, 500 गुना। कितना गुना है, 500 गुना। ठीक, तो हम लोग भी समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 60 डिग्री, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने हमारे अनुसार उस फिगर के अनुसार क्या होना चाहिए, √3। लेकिन यहाँ पे उस फिगर के अनुसार यहाँ पे होना चाहिए था 1, लेकिन है 500। कितना गुना है, 500 गुना। तो ये भी 500 गुना होगा। क्या होगा, ये भी 500 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 500 √3। यही क्या हुआ मेरा आंसर। ठीक, अगर इसमें हमको ये वाला पूछ दे, मतलब हाइपोटेन्यूस पूछ दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि हमारे अनुसार यहाँ पे 90 के सामने 2 यूनिट होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए। लेकिन कि इस फिगर के अनुसार यहाँ पे 500 गुना सब है, इट मीन ये भी 500 गुना होगा, मतलब 2 गुना 500, मतलब कितना हो जाएगा, 1000। ये मेरा क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस। तीनों निकल गया। तो उम्मीद है कि आपको शायद समझ में आया होगा, और इसमें अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा फिगर में देखना, आपको दूसरा फिगर में जरूर समझ में आएगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ वैल्यू, नीचे में बेस दिया हुआ है 200√3 मीटर। 200√3 मीटर पूछा गया है यहाँ पे परपेंडिकुलर। क्या पूछा गया है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दिया है 45 डिग्री, यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे 90 डिग्री होना अनिवार्य है। उसके बाद अब यहाँ पे 90, यहाँ पे 45, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और हम आपको बता चुके हैं पिछला फिगर में किस प्रकार से, जब भी यहाँ पे 45 हो, यहाँ पर भी 45 हो, और यहाँ पे 90 हो, तो 90 के सामने √2, इसके सामने 1, इसके सामने 1 होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। तो मेरे अनुसार यहाँ पे इस 45 के सामने होना चाहिए 1। मेरे अनुसार
होना चाहिए 1, और इसके सामने भी क्या होना चाहिए 1। अब इस अनुसार देख रहे हैं यहाँ पे 45 के सामने क्या होना चाहिए 1, लेकिन है कितना, कितना है 200√3, तो ये भी क्या हो जाएगा 200√3। क्यों, क्योंकि होना चाहिए था 1 लेकिन है पूरा यहाँ पे 200√3, मतलब इतना गुना है, इतना गुना है, 200√3 गुना है इस प्रकार से, इसलिए इधर भी गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 गुना 200√3, मतलब हो जाएगा टोटली 200√3। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आएगा, और नहीं तो इसका हाइपोटेन्यूज हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे कितना मेरे अनुसार होना चाहिए √2, लेकिन कि है यहाँ पे कितना, मेरे अनुसार तो है नहीं, मेरे अनुसार तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 200√3 है। उसी प्रकार से मेरे अनुसार ई तो था, लेकिन उसमें कितना गुना करेंगे 200√3, तो इसमें गुना कर देंगे 200√3, तो हो जाएगा 200√6। ये क्या हुआ मेरा हाइपोटेनियस, ये मेरे बेस ऑलरेडी दिया हुआ था, परपेंडिकुलर निकाल लिए। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर समझना है। तो देखना है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, और थोड़ा सा अगर पिछला क्वेश्चन में शायद अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, निश्चित है कि आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, और हम आपको समझा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है, और इसमें क्या है तो 45 डिग्री दिया हुआ है, और 90 डिग्री यहाँ पे तो होना अनिवार्य है। ठीक, एक ना एक जगह पे होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे 45 के अनुसार यहाँ पे क्या जाएगा 45 डिग्री, क्या जाएगा 45 डिग्री, और हमें पता है इस फिगर के अनुसार जो हम आपको पिछले फिगर में बता चुके थे इस प्रकार से, यहाँ पे अगर 45 रहा और यहाँ पर भी 45 रहा, यहाँ पे 90 रहा, तो 45 के सामने 1 होना चाहिए 1 यूनिट, और फिर 45 के सामने होना चाहिए 1 यूनिट, और यहाँ पे होना चाहिए √2 यूनिट। ठीक, उसके अनुसार यहाँ पे इस 45 के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ, उसी वैल्यू के अनुसार हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है 20√2, मतलब यहाँ पे जहाँ पे √2 है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखना है होना चाहिए √2, होना चाहिए √2, लेकिन कि है 20√2, क्या है 20√2, मतलब कितना गुना है 20 गुणांक है, कितना गुणांक है 20 गुणांक है। तो इसीलिए अगर यह 20 गुणांक है, मतलब तीनों संख्याएं इसमें क्या होगी 20 गुणांक, मतलब 45 के सामने पहले क्या होना चाहिए 1, लेकिन इसमें भी कितना गुना होगा तो 20 गुना, कितना गुना होगा 20, मतलब ये हो जाएगा 20 मीटर। उसी प्रकार से एच भी हम निकालेंगे, एच होना चाहिए था 1, लेकिन 1 नहीं होगा, इसमें भी 20 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल कितना 20 मीटर, क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो यही हुआ मेरा फाइनल आंसर। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है, बढ़िया से समझना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम आपको एक एक चीज तोड़ करके बता रहे हैं, साइड में फिगर भी दे रहे हैं। अगर यहाँ पे ना समझ में आए तो फिगर के अनुसार समझ लीजिए कि होना क्या चाहिए। जैसे मेरे पास होना चाहिए 5 रुपया, लेकिन है 50 रुपया, मेरे पास होना चाहिए 5 रुपया, लेकिन मेरे पास है 50 रुपया, मतलब कितना गुना है तो 10 गुना है। उसी प्रकार से इस फिगर के अनुसार हमारे पास होना चाहिए 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, लेकिन है कितना, तो यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे होना चाहिए √2, लेकिन है यहाँ पे 20√2, मतलब कितना गुणांक है 20 गुणांक। तो उसी प्रकार से सबों को क्या होगा, सबों को 20 से गुना करना होगा, उसके बाद उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस फिगर में देखना है, यहाँ पे एक खंभा है, क्या है खंभा है, जो आंधी आने के कारण बीच में वह टूट जाता है, बीच में टूट जाता है, और टूट करके वह धरातल से इसका एंगल यहाँ पे अभी दिया हुआ, शायद हाँ दिया हुआ होना चाहिए 30 डिग्री दिया हुआ, कितना है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री किया है। यहाँ पे धरातल के साथ पेड़ टूट करके 30 डिग्री की कोण बनाती है, 30 डिग्री का यूनियन कोण बनाती है। तो हमें बताना है कि खंभे की पूरी ऊंचाई कितनी थी टूटने से पहले, टूटने के बाद नहीं, पूरा खंभा टूटने से पहले इसकी लंबाई कितनी थी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ जो गिरा है, ये जो परपेंडिकुलर है, इसको जो इस तरह से हम जिगजैग कर रहे हैं, तो ये जो है वो टूटा हुआ भाग है, क्या है टूटा हुआ भाग, और ये क्या है बचा हुआ भाग जो खड़ा है। ठीक, अगर इन दोनों का वैल्यू निकल जाए, इन दोनों का वैल्यू निकल जाए तो जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम आपको पिछला फिगर में बताए हुए कि जब भी इस तरह का फिगर आए और यहाँ पे रहे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने क्या समझना है 1 यूनिट, क्या होना चाहिए 1 यूनिट। यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, क्यों आ गया 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कितना है 90,
तो 90 और 30 120। अब बताओ 180 में 120 चला गया तो बचा कितना 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने होना क्या चाहिए तो √3 होना चाहिए, और 90 डिग्री के सामने क्या होना चाहिए 2 यूनिट होना चाहिए। कितना यूनिट 2 यूनिट, यहाँ पर √3 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पहुंच रहे हैं स्टेप पर। यहाँ पे देखना है यहाँ कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। उसके बाद देखना है यहाँ पे टूटा हुआ जो भाग है, h बराबर पूछ रहा है वाट, h बराबर वाट। तो 30 डिग्री के सामने होना क्या चाहिए 30 डिग्री के सामने अगर बोला जाए तो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 यूनिट। कितना होना चाहिए 1 यूनिट। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आएगा 60 डिग्री। यहाँ पे 90 ऑलरेडी है। अब 60 के सामने क्या आना चाहिए √3, क्या आना चाहिए √3, लेकिन है यहाँ पे 200 √3। कितना है 200 √3, मतलब यहाँ पे कितना गुणांक है 200 गुणांक है। कितना गुणांक है 200 गुणांक, इसलिए सब में हमको 200 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कितना 200 से। तो यहाँ पे देखना है यहाँ पे 1 है, कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 गुना 200, मतलब कितना यूनिट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 200। हमारे अनुसार होना चाहिए था 1 यूनिट, लेकिन 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 200। उसके बाद देखना है, उसके बाद जो है ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग अगर देखना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 यूनिट होना चाहिए। कितना यूनिट होना चाहिए 2 यूनिट। अब 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200, तो 2 यूनिट बराबर कितना 400, 2 यूनिट बराबर 400। अब ई भी निकल गया और ई भी निकल गया। ठीक है, तो अब टोटल खंभे की लंबाई जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम खड़ा कर देते हैं, क्या करते हैं इसको हम खींच करके इस प्रकार से यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे निकला कितना 200 प्लस इसको जब हम खड़ा किए तो यह है कितना 400, और टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा 600 मीटर। तो ये हम लोगों का हुआ आंसर कंप्लीट। h बराबर टोटल कितना निकलेगा 600 मीटर। h बराबर कितना 600 मीटर। क्यों, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को जोड़ करके पूरा खंभा की ऊंचाई निकाल लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट पे भी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहीं तक था, और उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए। इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लगभग 90% आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 90% आपका किसी भी बुक का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और 10 का बुक तो यूं ही सोल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं उठा करके 10th का 14 क्वेश्चन है उसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में 14 का 14 क्वेश्चन आपको यूं ही 14 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। आप देख लीजिएगा सोल्व करके, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, आप भी लाइक करें और दूसरों से भी लाइक करवाएं, और सब्सक्राइब भी करें थोड़ा सा हम भी, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और ताकि अगला वीडियो के लिए हम फिर से तैयार रहें। और हम आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस का 15 मिनट और लेकर के, और कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4, 4 कॉन्सेप्ट, मतलब 3 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसको हम क्लियर कर देंगे। बाकी और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हाइट एंड डिस्टेंस में आप फंसिएगा दोबारा। थैंक यू। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।